नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे इस चैनल में। हम लोगों ने एक पहल स्टार्ट की है बीपीएससी 67 पीटी के लिए। यहाँ एक ज़बरदस्त नोट्स है, मतलब जो मैंने बनाया है, और यह आपको 67 बीपीएससी में बहुत ही हेल्प करेगी। ठीक है, ये एकदम छोटा सा नोट्स है और लगभग जैसे कि पूरा पाषाण का ऑलमोस्ट 2 पन्नों में ख़त्म हो जाएगी। मतलब इतना छोटा है और इससे आपका एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा, ये मेरा गारंटी है। और आप कहीं से मिला के आप देख लें और कहीं से भी क्वेश्चन बैंक उठा के देख लें, आपको क्वेश्चन बनना ही है तो बनना ही है। ठीक है, तो आज हम शुरुआत करेंगे हड़प्पा। जैसे हड़प्पा से पहले जैसे पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। तो हम लोग पहले आज ये हल्का सा झलक है कि और कैसे हम लोग करेंगे आगे चले, और कैसे करना है, पूरा विस्तार में हम लोग बताएंगे इसके बारे में। और यहाँ से आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा और बहुत ही सिंपल वे में है, बहुत ही आसान लैंग्वेज में है। आप लोग इसको देख सकते हैं और आप लोग को अच्छा लगेगा। और तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। और हम लोग स्टार्ट करेंगे आज भारतीय इतिहास। ठीक है, तो भारतीय इतिहास को हम लोग 3 भागों में बांट के देखते हैं। जैसे कि पहला हो गया प्राचीन भारत, जो 750 ईसा पूर्व से लेके जो हम लोग कह सकते हैं गुप्तोत्तर काल तक जो हम लोग चला है, उसे हम कर सकते हैं प्राचीन भारत। ठीक है, और वहीं पर मध्य पाषाण काल जो 750 ईस्वी से लेके 1260 ईस्वी तक चला है, मतलब 750 ईस्वी से 1206 ईस्वी तक चला है। ठीक है, वहीं इसको 3 भागों में बांट के देखते हैं। ठीक है, प्राचीन भारतीय इतिहास को। तो पहला हमें मिलता है प्राचीन भारत, जो कि शुरुआत से लेकर 750 ईसा पूर्व तक हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जो गुप्त उत्तर काल तक का जो फेज है वो हमें प्राचीन भारत तक का देखना है। ठीक है, और हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ से ना के बराबर क्वेश्चन तो नहीं कह सकते, ये बीपीएससी का जो पैटर्न अभी चल रहा है बहुत ही, मतलब कुछ भी छोड़ने लायक नहीं है। तो हम लोग कह सकते हैं यहाँ से 1-2 क्वेश्चन आ ही जाते हैं, जैसे कि कहाँ से साक्ष्य कौन सा मिला, कहाँ से स्टार्ट हुआ, बस यही सब यहाँ से इम्पॉर्टेंट है। तो और उसके बाद हम चले मध्यकालीन भारत। तो यहाँ पे 750 ईसा पूर्व से 1206 ईसा पूर्व तक देखेंगे। ठीक है, जहाँ पे बाहर में विदेशियों का आक्रमण होता है और यहाँ से हमारे जो हिंदू राष्ट्र का अंत होता है और इस्लामिक का उदय होता है। ठीक है, और उसके बाद हम लोग 1206 से 1757 जो कि सल्तनत काल और मुग़ल काल के अतिरिक्त के अंदर देखेंगे। तो सल्तनत काल में हम लोग बहुत सारे वंश देखेंगे और यहाँ पे हम लोग मुग़ल वंश में हम लोग उसके जो उत्तराधिकारी जो हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और आधुनिक भारत जो कि 1757 से लेके अजाई तक जाता है। ठीक है, प्लासी के युद्ध से लेके प्लासी टू पार्टीशन हम लोग कह सकते हैं, जैसे किताब भी है, तो वो हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं ऐतिहासिक स्रोत से लेके, और पूरा हम लोग यहाँ नवपाषाण काल और ये सब पूरा देख लेंगे। आज हड़प्पा तक ही करेंगे, हड़प्पा मतलब हड़प्पा नहीं करेंगे, हड़प्पा से पहले तक छोटा छोटा रहेगा और बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने इम्पोर्टेंट पार्ट से। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इतिहास के स्रोत से। तो हमारा 2 स्रोत मिलता है, एक साहित्यिक स्रोत और पुरातात्विक स्रोत। साहित्यिक स्रोत जहाँ पे हमें लिखा हुआ चीज़ मिला है, जैसे कि ऋग्वैदिक काल में हमें लिखा हुआ मिला है, उसका पुरातात्विक स्रोत नहीं मिलता है। वहीं पर हड़प्पा में हमें साहित्यिक स्रोत है लेकिन उसको पढ़ा नहीं गया है। ठीक है, और उसका हम लोग मोस्टली उस पर जो हम लोग फोकस करते हैं, उसके पुरातात्विक स्रोत पे हम लोग फोकस करते हैं। ठीक है, तो हम लोग इतिहास को अगर देखा जाए तो इतिहास को हम लोग 3 भागों में पढ़ेंगे अभी। तो एक हो जाएगा हमारा प्रागैतिहासिक काल, दूसरा हो जाएगा ऐतिहासिक काल और तीसरा हो जाएगा ऐतिहासिक काल। ठीक है, और प्राचीन भारत को हम लोग अगर इसका सिलेबस पाठ्यक्रम देखा जाए कि हम लोग कैसे इस सेशन को हम लोग लेके चलेंगे यूट्यूब पे और कहाँ से होगा कैसे होगा, तो हम इसको मैंने यहाँ भी ऐड कर दिया है। एक तरह का पाठ्यक्रम है। तो हम लोग पहले स्टार्ट करेंगे पाषाण काल, उसके बाद हड़प्पा, उसके बाद ऋग्वैदिक काल, उसके उत्तरवैदिक काल, महाजनपद, मौर्य काल, मौर्योत्तर काल, गुप्त काल और गुप्तोत्तर काल। ठीक है, और यहीं पे देखा जाए तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग एक ट्रायंगल है बना है जो एक शो करता है राजा की स्थिति उस समय से लेके गुप्तोत्तर तक काल में, गुप्तोत्तर जो काल था वहाँ तक कि राजा की स्थिति कैसी थी,
तो यहाँ पे बहुत आसान तरीके से समझाया गया है कि जैसे कि ऋग्वैदिक काल में उसकी राजा की स्थिति बहुत ही ख़राब थी, वहीं उत्तर वैदिक काल में ठीक थोड़ा सा हल्का ठीक हुआ, फिर मध्य महाजनपद में और अच्छा हुआ, और मौर्य काल में सबसे अच्छा जो हम लोग कह सकते हैं वो काल था। ठीक है। और उसके बाद हम देखते हैं कि मौर्य काल के बाद ही वहाँ पे गिरावट, एक हल्का गिरावट देखने को मिला, और उसको हम देख सकते हैं मौर्योत्तर काल। उसके बाद फिर हल्का गिरावट आया गुप्तोत्तर काल, और गुप्तोत्तर काल में गुप्त काल और गुप्तोत्तर काल में पूरा गिरावट आ गया, और हमें देख सकते हैं कि राजा की स्थिति बहुत ही ख़राब हो गई। ठीक है। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे विक्रम संवत। ठीक है ना। तो हम लोग इसको विस्तार से आगे जाके पढ़ेंगे भी, हल्का सा एक नॉलेज के लिए, कि जैसे कि विक्रम संवत कैसे स्टार्ट हुआ। जब से विक्रम संवत हुआ, विक्रमादित्य द्वितीय ने जब 57 ईसा पूर्व शकों को हराया, तब यहाँ से एक संवत स्टार्ट किया, विक्रम संवत उसको कहा जाता है। वहीं पे शक संवत जो 18वीं ईस्वी में कनिष्क के राज्याभिषेक के पर शको संवत की स्थापना हुई। ठीक है। वहीं पे गुप्त संवत जो चंद्रगुप्त प्रथम के राज्याभिषेक पर गुप्त संवत का स्थापना की गई। वहीं पे हिजरी संवत जो है, जो मोहम्मद साहेब जो मुस्लिम के जो हेड थे, जो उन्होंने जो मक्का से मदीना तक की यात्रा पूरा की, उसे हिजरी संवत की स्थापना की। ठीक है। वहीं वर्ष 2021 में हिजरी संवत बताएं तो इसको हम एक कैलकुलेशन वे में कर सकते हैं। जैसे 1622 में हिजरी संवत लाया गया, मतलब उस समय ही वो किए, तो अगर देखें तो 1399 उनके हिसाब से अभी 1399 ही चल रहा है। ठीक है। हम मतलब 1399 अभी ईस्वी चल रहा है वहाँ पे, और लेकिन अभी वर्तमान में हमें 2021 है। तो हम लोग ज़्यादा देरी ना करके, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है ये सब, बस हल्का सा एक ब्रीफ नॉलेज के लिए, बस नॉलेज के लिए, हाँ कैसे कैलकुलेट कैसे होता है, बस इसीलिए था। और तो हम लोग स्टार्ट करते हैं पाषाण काल से। एक चीज़ और, हाँ वहाँ पे एक मानव द्वारा आविष्कार हम लोग कह सकते हैं कि जैसे पत्थर का आविष्कार कब हुआ था, तो पाषाण काल में, तांबा का पाषाण काल में, कांस्य युगीन काल में, लौह युगीन काल में, जो कि 600 ईसा पूर्व काल में। ठीक है। तो वहीं पे पाषाण काल में हम लोग देखें तो यहाँ पे चित्रकला बहुत ही मतलब यहाँ पे चित्रकला का प्राचीनतम साक्ष्य भीमबेटका से प्राप्त हुआ है। ठीक है। भीमबेटका जो कि मध्य प्रदेश में है, और इसमें यहाँ पे आग की खोज हुई, शिकार पर निर्भर रहते थे, और उत्तर प्रदेश में इसके वेलन घाटी में भी इनके कुछ साक्ष्य मिले हैं। ठीक है। पंजाब में सोलन घाटी जो कि पाकिस्तान में है, और इस ज़माने के लोग जो थे ना, खाद्य संग्राहक थे। खाद्य मतलब कह सकते हैं खाना को संग्रह करके अपना भोजन यापन करना। ठीक है। इसी को कहते हैं हम लोग पूरा पाषाण काल। और मोस्टली इसमें पूछ सकता है कि भीमबेटका कहाँ पे है, और भीमबेटका किस ज़माने का है, मतलब कह सकते हैं पूरा पाषाण ज़माने का है। ठीक है ना। मध्य पाषाण काल में देखें तो माइक्रोलिथिक फेज रहा। माइक्रोलिथिक इसलिए कि उस ज़माने में छोटे छोटे पत्थर का यूज़ होना प्रारंभ हुआ, छोटे छोटे पत्थर का और औजार बनाना, ये सब। ठीक है। तो इसके कुछ साक्ष्य भी मिलते हैं, जैसे कह सकते हैं बागौर के राजस्थान के बागौर में, और मध्य प्रदेश के आदमगढ़ में। ठीक है। इस समय कुत्ता को सर्वप्रथम पालतू बनाया गया। ठीक है। तो आगे चलते हैं नवपाषाण काल में। नवपाषाण में इस समय जो लोग खाद्य संग्रह, इससे पहले जो लोग थे खाद्य संग्राहक थे, और यहाँ पे आके वहाँ पे खाद्य उत्पादक बन गए, क्योंकि उनके पास हथियार बन गए थे, पत्थर के ही बने थे, तो हल्का हल्का वो घेर के अपना वो भोजन यापन करना स्टार्ट कर दिए थे। तो कृषि नवपाषाण काल में ही प्रारंभ हो गया था। ठीक है। हम लोग कह सकते हैं। और इसका कृषि का मेन साक्ष्य हमें मिलता है मेहरगढ़ से। ठीक है। और मेहरगढ़ पाकिस्तान में है, और वहीं पे कोंडिहवा में हमें जो मिलता है धान का साक्ष्य मिलता है, जो कि उत्तर प्रदेश में है। ठीक। और गर्त निवास जिसे बुरजहोम झारखंड में, झारखंड नहीं, जम्मू कश्मीर में जो बुरजहोम है, तो एक कह सकते हैं गुफा है, बुरजहोम को गुफा कहते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में आ सकता है कि बुरजहोम कहाँ पे स्थित है, कहाँ मिला है, तो ये जम्मू एंड कश्मीर में है। ठीक है। इसी काल में पहिए का खोज भी हुआ, और पहिए को जो पहिए था वो लकड़ी का था, और लकड़ी जानते ही हम लोग चाक के में यूज करते थे। और इसी समय हम लोग कह सकते हैं कि मृदा भांड का प्रयोग होना शुरुआत हुआ।
और लोग यहाँ पे थाली में खाना और ये सब मतलब बनाना स्टार्ट कर दिए होंगे अगर सोचा जाए तो। वही ताम्रपाषाण काल का बात करें तो हम लोग चारकोलिथिक पीरियड इसको बोलते हैं इंग्लिश में। तो कृषक ग्रामीण संस्कृति का उद्भव हुआ था भारत में। राजस्थान में आहार संस्कृति, आप लोग जानते ही हैं संस्कृति, यहाँ पे संस्कृति बहुत इंपॉर्टेंट है। संस्कृति से क्वेश्चन आ भी सकता है और आया भी है कहीं कहीं। तो जैसे हम लोग देख सकते हैं राजस्थान में आहार संस्कृति इसी समय उद्गमन हुआ। और वहीं पे मध्य प्रदेश में मालवा और कायथा संस्कृति, महाराष्ट्र में जारवा संस्कृति और सिंध में जुगर एंड झागर संस्कृति। बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, आप लोग यहाँ से इसको याद कर लें, रट जाएं, लिख जाएं, 2 बार जहाँ याद लिखें और याद हो जाएगा, बहुत ईजी है। तो वहीं पे और इस समय के जो औजार थे वो एक पॉलिश नुमा था। ठीक है, उसको पॉलिश लोग करते, पत्थर के ही थे लेकिन पॉलिश थे। ठीक है, उसमें घर्षण करके लोग बनाते थे उसको, घर्ष करके। उसके बाद ब्लेड नुमा बहुत नुकीले ताकि वो ज़मीन के अंदर वो खोद कर उसमें अनाज लगा सके। ठीक है, और वहीं पे मनुष्य ने सर्वप्रथम ताम्र धातु का प्रयोग करना स्टार्ट कर दिया। इस काल में पहली बार कृषक ग्रामीण संस्कृति का जन्म हुआ था। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, आप याद, मोस्टली जो क्वेश्चन आते हैं नवपाषाण काल से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। आप लोग इसको बहुत ही ध्यान से देख लें। और बस यही हम लोग बस, तो आज के लिए बस हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। तो कल हम लोग स्टार्ट करेंगे हड़प्पा। ये देखिए बहुत ही आपको लगेगा कि ये बहुत छोटा है, लेकिन ये अगर आप मिलाएं प्रीवियस क्वेश्चन से आपको एक भी क्वेश्चन यहाँ से नहीं छूटेंगे। ठीक है, आप एक बार इसको गो थ्रू करें और 2-3 बार लिखें। बहुत ही छोटा है, 2-2.5 पन्ने का ही है, 2-2.5 पन्ने भी नहीं, 2 पन्ने कह सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे नोट्स हैं, आप इसको गो थ्रू करें, बहुत ईजी वे में आपको समझ में आएगा। और जो इम्पोर्टेंट है बस वही है, जो और कुछ एक्स्ट्रा है ही नहीं। एक भी क्वेश्चन आपको यहाँ से नहीं छूटेगा। थोड़े थोड़े पढ़ें, रोज़ पढ़ें, ये आपको बहुत ही फ़ायदा करेगा। ठीक है, और कल से हम लोग स्टार्ट करेंगे हड़प्पा सभ्यता। हम लोग कल हड़प्पा सभ्यता पूरा देख लेंगे। और बस आप लोग रोज़ इसको हल्का पढ़ें और लिखें। बहुत छोटा है, आप इतना लिख सकते हैं, शॉर्ट नोट्स बनाएं उसका। आप इससे भी शॉर्ट नोट कर सकते हैं, लेकिन इससे शॉर्ट नोट करने की ज़रूरत नहीं है। इससे शॉर्ट नोट होता तो फिर आप बहुत कुछ मिस कर जाएंगे आप। तो आप लोग इसको फॉलो कर सकते हैं, बहुत अच्छा है। और आपको अच्छा लगा होगा तो हमें एक मोटिवेट करें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें हमारे चैनल को, क्या ताकि हमें और इसमें और इफ़ेक्ट लगाने का ये मिले। तो धन्यवाद आपका बने रहने के लिए।